नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया से बहुत अच्छा एक विज्ञापन जारी हुआ है। उसमें किस प्रकार से गैर शैक्षणिक संवर्ग के पद हैं निकले हुए हैं और कितने पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है, किस प्रकार के पद हैं और कितने उसमें आयु सीमा मांगी गई है, क्या आवेदन शुल्क लगेगा और क्या उसमें अन्य अर्हताएं और अनर्हताएं हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो। दोस्तों, हम लोग गैर शैक्षणिक संवर्ग की विज्ञप्ति को वापस से डिटेल से देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल के ज्ञापन क्रमांक 100 दिनांक 20/4/2018, गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा भर्ती नियम 2018, संचालय चिकित्सा सेवा भोपाल पत्र का पत्र क्रमांक ये 100 दिनांक 10/5/2019 द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल का पत्र क्रमांक 100 दिनांक 7/6/2021 के परिपालन में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा उपरांत प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन प्रक्रिया की जानी है। इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन का प्रारूप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर दिया गया है और आवेदन की अंतिम तिथि 19/10/2022 रात्रि 12 बजे तक रहेगी। दोस्तों, इस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति है। कुल गैर शैक्षणिक संवर्ग के पद हैं। कुल पदों की संख्या देखिएगा 25 पद हैं। इसमें चिकित्सा अभिलेख अधिकारी का कुल पद 1 है। दोस्तों, चिकित्सा अभिलेख अधिकारी एक पैरामेडिकल कोर्स होता है और पैरामेडिकल कोर्स में 1 वर्ष का आपका कोर्स हो तो ही आवेदन करिएगा और बिना कोर्स उत्तीर्ण किए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका पंजीकरण नहीं हो तो आप आवेदन मत कीजिएगा। चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पदों की संख्या यहाँ पर आप देखिएगा, कुल पदों की संख्या 1 है और ये सीधी भर्ती से ओपन श्रेणी का एक पद है। मेडिकल सोशल वर्कर के कुल पदों की संख्या 2 है, एक अनरिजर्व कैटेगरी और एक ओबीसी कैटेगरी का ये पद यहाँ पर निकला हुआ है। दोनों ओपन श्रेणी के पद हैं, यानी कि जो सबसे अधिक अंक लाएगा दोनों श्रेणियों में वही यहाँ पर जो भर्ती के लिए एलिजिबल रहेगा। दोस्तों, अब चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के लिए मैंने आपको पहले भी आपको सूचित किया है कि ये एक पैरामेडिकल कोर्स है जो 1 वर्ष का होता है। अगर आप लोगों ने वो उत्तीर्ण किया है तो ही आप आवेदन कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि अगर फर्जी डिग्री डिप्लोमा आपका रहा तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। सीधी भर्ती सहायक सांख्यिकी अधिकारी के कुल पदों की संख्या 1 है, ये अनारक्षित ओपन श्रेणी का पद है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर के कुल पदों की संख्या 1 है, ये भी अनारक्षित श्रेणी का पद है। और इस प्रकार से आप देखेंगे स्टेनोग्राफर के पदों की संख्या 1 है, सीधी भर्ती से ओपन श्रेणी का 1 पद और कुल पदों की संख्या 1। कोडिंग क्लर्क जो है उसमें पदों की संख्या 2 है, ओपन श्रेणी का 1 पद है। और इसी प्रकार से आप देखिएगा कुल पद जो है कोडिंग क्लर्क के 2 हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अनारक्षित और ओबीसी का 1 पद है, तो कुल पदों की संख्या 2। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के कुल पदों की संख्या 1 है, यहाँ पर आप देखेंगे कुल पदों की संख्या 1 ओपन श्रेणी। जब भी कोई पद एकल श्रेणी में होता है तो उस पर कोई आरक्षण नहीं लगता है, वो अनारक्षित ही होता है। दोस्तों, तो इस प्रकार से रिकॉर्ड क्लर्क के कुल पदों की संख्या 2 है, एक ओपन श्रेणी और एक ओबीसी का कुल पदों की संख्या 2। स्टेनोटाइपिस्ट के कुल पदों की संख्या 2, एक ओबीसी और एक जनरल। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंटलिस्ट के कुल पदों की संख्या 1, ओपन श्रेणी का 1 पद है और कुल पदों की संख्या 1 है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे सहायक ग्रेड 3, यहाँ पर इसमें पद की संख्या ज्यादा रहेगी, कुल पदों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। अनारक्षित के 3 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 और अनुसूचित जाति का 1 पद। तो इस प्रकार कुल पदों की संख्या 6 हो गई है। और यहाँ पर संविदा के लिए 1 ओपन श्रेणी में रखा गया पद है, महिलाओं के लिए 1 पद और 2 पद, एक ओबीसी में, 1 अनारक्षित में और 1 अनुसूचित जाति का पद है। तो इस प्रकार कुल 6 पद पर सहायक ग्रेड 3 के पद निकले हुए हैं। भृत्य के कुल पदों की संख्या 4 है, अनारक्षित श्रेणी के 2 पद, 1 ओपन महिला, 1 और 1 ओपन का पद है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुल पदों की संख्या यहाँ पर 2 हो गई है। अनारक्षित ओबीसी में पदों की संख्या 1 ओपन श्रेणी में, अनुसूचित जाति में 1 ओपन श्रेणी में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल पदों की संख्या 4 हो गई है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं देखिएगा दोस्तों, 7वें वेतनमान में चिकित्सा अभिलेख अधिकारी का जो पद है उसमें 7वें वेतनमान में वेतनमान 12 के न्यूनतम वेतन रुपए 56,100। आप लालच बिल्कुल भी मत करिएगा किसी भी पद के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आवेदन कीजिएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
चिकित्सा अभिलेख विज्ञान में आपका 1 वर्ष का डिप्लोमा निश्चित रूप से होना चाहिए, या प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना, यानी कि तकनीकी में 1 वर्ष का आपका प्रशिक्षण का अर्थ होता है सर्टिफिकेट। उत्तीर्ण होना मतलब आपने परीक्षा दी हो तो उसके बाद आप उत्तीर्ण होंगे, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स होता है चिकित्सा अभिलेख अधिकारी के पद के लिए, जिसका नाम होता है हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस। वो अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं, या तो फिर आपका डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड DMRT होता है, तो वो अगर है आपके पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो ही आप यहाँ पर, या फिर चिकित्सा महाविद्यालय से तो ही आप आवेदन करिएगा। मेडिकल सोशल वर्कर के लिए 32,800 वेतनमान है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में MA हो या MSW आप उत्तीर्ण हो तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए 7वें वेतनमान में 32,800 और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स अर्थशास्त्र मैथ्स से आप MSc हो तो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अर्थशास्त्र में MA आप अर्थशास्त्र से हो, सांख्यिकी या फिर वाणिज्य से आप लोग पास आउट हो, यानी कि MCOM भी आपका हो तो यहाँ पर चलेगा। साइकेट्रिक सोशल वर्कर में आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि और 7वें वेतनमान के अनुसार 28,700 यानी कि 2800 ग्रेड पे यहाँ पर आप लोगों के लिए एलिजिबल रहेगा। स्टेनोग्राफर में आपकी ग्रेड पे रहेंगी 28,700 और यहाँ पर CPCT वगैरह PGDCA DCA मांगा गया है और 10+2 मांगा गया है। तो CPCT उत्तीर्ण हो। कोडिंग क्लर्क के लिए भी सेम अर्हताएं रहती हैं, लगभग आप 12th हो, CPCT DCA PGDCA हो और 1 वर्ष का आपका कोडिंग कार्य का अनुभव आपका निजी या चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सालय से। तो आप यहाँ पर अगर अनुभव लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि आपकी वेतन पर्चियां वगैरह सब यहाँ पर लगेंगी और आपके जो बैंक की पासबुक की ID फोटोकॉपी भी यहाँ पर आप लोगों को अनिवार्य रूप से लगानी रहेगी अगर जेन्युइन आप करते हैं तो दोस्तों 1 वर्ष का यह अनुभव आप निश्चित रूप से आपके बैंक के खातों में एक वर्ष तक आपका वेतन आया होगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 7वें वेतनमान में आप 22,100 यहाँ पर हैं और लाइब्रेरियन साइंस में आप स्नातक होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीलीज आपने किया हो। कैटलॉगर के पदों की संख्या यहाँ पर 7वें वेतनमान के अनुसार 22,100 और यहाँ पर लाइब्रेरियन साइंस से आप बीलीज यहाँ पर भी मांगा गया है बीलीज का। रिकॉर्ड क्लर्क के लिए 19,500 और यहाँ पर देख लीजिएगा रिकॉर्ड क्लर्क में PGDCA DCA मांगा गया है, CPCT भी मांगा गया है। स्टेनोटाइपिस्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि और सामान्य प्रशासन विभाग के यथामान्य अंग्रेजी और हिंदी शीघ्र लेखन यानी कि स्टेनोटाइपिस्ट आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए। CPCT भी उत्तीर्ण आपके लिए मांगा गया है। डॉक्यूमेंटलिस्ट के लिए भी आप देख लीजिए सेम अर्हताएं हैं, PGDCA DCA वगैरह। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी सेम आती है CPCT और भर्ती के लिए केवल 8वीं पास यहाँ पर मांगा जाता है। तो दोस्तों वेतनमान और अन्य भत्ते जो हैं वो इसी प्रकार से दे रहेंगे आप लोगों के लिए। आयु सीमा में देख लीजिए, आयु सीमा का निर्धारण 18 से 40 वर्ष के लिए अनारक्षित श्रेणी और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह जो है जो भी आरक्षित वर्ग में आते हैं वो 18 से 45 वर्ष तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएंगी। दोस्तों अर्हताएं और सामान्य शर्तें देख लीजिएगा आप। आवेदन शुल्क के बारे में हम लोग देखते हैं। आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 1400 रुपए यहाँ पर रखा गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से पिछड़े EWS के लिए 1200 और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपए का आवेदन शुल्क रखा गया है। 60 रुपए प्लस GST अलग से दे रहेगा। दोस्तों अनारक्षित वर्ग के लिए आप यहाँ पर देखिएगा शुल्क का विवरण इस प्रकार से पूरा दिया गया है। MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन खुलेंगे। तो दोस्तों ये पूरी PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर PDF पूरी अवेलेबल कराता हूं। अन्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेली वहां पर शेयर की जाती है। आपको मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर प्राप्त हो सके। इसके लिए आप टेलीग्राम पर मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं।
और बेगा और सहरिया जनजाति जो है वो लोग गैर शैक्षणिक पदों पर सीधे भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनको परीक्षा में सम्मिलित होने की शायद आवश्यकता नहीं रहती है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये अलग से अनारक्षित श्रेणी जो है बेगा सहरिया जनजातियों के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क ऑफलाइन यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर बेगा सहरिया जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। तो पूरा मैंने डिटेल आपको बता दिया है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर मार दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ग्रुप्स में। जय हिंद दोस्तों।